हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन में, वो टॉपिक हमारा रहेगा एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज़। तो जैसा कम्युनिटी मेडिसिन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और हर डिजीज़ का एक कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में या कम्युनिटी के अंदर मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी के अंदर रहता है। तो उसी तरीके से एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ ये भी हमारी कम्युनिटी के अंदर अगर हम बात करें तो मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी बढ़ाने में बहुत हद तक इनका बहुत बड़ा रोल हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जैसा हमारी कम्युनिटी मेडिसिन का मेन ऑब्जेक्ट है सोसाइटी में डेथ को कम करना, सोसाइटी को हेल्दी बनाए रखना, कम्युनिटी को हेल्दी बनाए रखना, तो उसी रेफरेंस के अंदर जब हम एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ की बात करते हैं तो एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ ये कितने किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी लोकेलिटी के अंदर कितने ये एक्सीडेंट्स इंजरीज़ हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं और उनका डाटा कंट्रीब्यूशन कितना है हमारी कम्युनिटी के अंदर डेथ रेट के अंदर। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन है उसको हम लोग समझ करके क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं और किस तरीके से इन्हें होने से रोका जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज़ में अगर एक्सीडेंट को हम एक डेफिनेशन की फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होगा, एक दिस इज कॉल्ड एज अनएक्सपेक्टेड अनप्लैंड अक्रेंस विच में इन्वॉल्व इंजरी। ठीक है ना। तो एक इस तरीके की अक्रेंस हो रही है, इस तरीके की हैपनिंग हो रही है जो अनएक्सपेक्टेड है, अनप्लैंड है और उस अक्रेंस के अंदर या उस इंसिडेंस के अंदर कोई ना कोई इंजरी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग एक्सीडेंट बोलते हैं। तो एक्सीडेंट और इंजरी यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ भी जो हार्म है वो बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है और उसकी वजह से कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो एक डिसेबिलिटी तक रह रहा है या मॉर्बिडिटी तक रह रहा है या फिर वो मॉर्टेलिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है एक्सीडेंट। तो ये कंडीशंस हमारे सामने निकल करके आती हैं। अब हम इसकी बात करें कि इसको किस रेफरेंस में हम देखते हैं कि सोसाइटी में या कम्युनिटी के इसके रेफरेंसेस में देखें तो इन एक्सीडेंट्स की वजह से तीन तरीके का हमारे पास में कंडीशन देखने को मिलती है। पहली कंडीशन हमारे सामने निकलती है मॉर्टेलिटी, यानी एक्सीडेंट्स की वजह से अगर किसी की डेथ हो रही है, किन्हीं जो भी इंजर्ड है वो अल्टीमेटली मॉर्टेलिटी के अंदर चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपने आप में एक मेजर हमारे सामने इंसिडेंस निकल करके आता है। इस तरीके के एक्सीडेंट्स हम लोगों को बहुत सारी कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। रोड एक्सीडेंट्स में मिलता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गया, कई बार सुसाइडल कंडीशंस हम लोगों के सामने एक्सीडेंट्स की फॉर्म में निकल करके आती हैं, जिनको हम लोग हाउस होल्ड एक्सीडेंट्स की कैटेगरी में लेकर के चलते हैं। तो इस तरीके से मॉर्टिलिटी एक कंडीशन है। देन मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी के अंदर क्या कंडीशन आ जाएगी, जहाँ पर कुछ सीवियर इंजरीज हो रही हैं या कुछ माइनर इंजरीज हो रही हैं, तो उसे हम लोग मॉर्बिडिटी के अंदर लेकर के चलते हैं। यानी सपोज एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने के अंदर किसी के सपोज ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, कट्स डेवलप हो गए, एब्रेजन्स डेवलप हो गए, तो फिर उस कंडीशन में हम उसे मॉर्बिडिटी की कंडीशन में लेकर जाते हैं। सपोज किसी का एक्सीडेंट के अंदर किसी का सपोज कोई ऑर्गन जो है उसके अंदर कोई डैमेज हो गया है, तो उसे हम इस तरीके की कंडीशंस में लेकर के चलते हैं। बट मॉर्बिडिटी नहीं हो रही, डेथ नहीं हो रही है, बट अल्टीमेटली उस पर्सन को कहीं ना कहीं कोई ऑर्गन के लेवल पर या बॉडी में किसी बोन के लेवल पर या किसी भी और टिश्यू लेवल के ऊपर इंजरी डेवलप हो रही है, उसे हम लोग मॉर्बिडिटी के अंदर में लेकर के चलते हैं। देन नंबर 3 इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब ये कि अगर किसी भी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से किसी पर्सन का कोई भी इस तरीके का ऑर्गन जो है वो डैमेज हो गया या सपोज बॉडी का कोई पार्ट ऐसा डैमेज हो गया जिसकी वजह से बॉडी में कोई डिसेबिलिटी डेवलप हो गई या काम करने की उसकी कोई क्षमता चली गई। जैसे हम बात करें कि एक्सीडेंट में सपोज किसी का पैर जो है वो कट गया वहाँ पर या किसी का हाथ कट गया वहाँ पर, तो उस कंडीशन में वो अपने हाथ से काम नहीं कर पा रहा, पैर से काम नहीं कर पा रहा, या एक्सीडेंट के अंदर कोई बोन जो है उसका फ्रैक्चर इस तरीके का डेवलप हो गया कि उसको बेड पर रहना पड़ रहा है। तो ये सर्कमस्टेंसेज या ऐसी कंडीशंस हमारे सामने निकल करके आती हैं जिन्हें हम लोग डिसएबिलिटी की कंडीशन में लेते हैं, यानी पर्सन की एबिलिटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। तो एक्सीडेंट और इंजरीज में तीन कंडीशंस हमारे सामने निकली, या तो पर्सन की मॉर्टेलिटी यानी डेथ हो जाएगी, या मॉर्बिडिटी यानी वो बीमार पड़ सकता है, और या फिर डिसेबिलिटी यानी उसकी कहीं ना कहीं कोई वर्किंग जो है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो रही है या इफेक्ट हो रही है। तो इन तीन रेफरेंस में हमारे सामने टर्मिनेशन जो है वो एक्सीडेंट्स का निकल करके आता है। अब हम इसके इंसिडेंस रेट की अगर हम बात करें
तो वर्ल्ड वाइड हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी इस तरीके के केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 2008 के जो डाटाज थे उन डाटाज के अंदर ये कंडीशन निकल करके आई थी कि जितनी भी कम्युनिटी के अंदर जो डेथ हो रही हैं उनका करीबन अराउंड 9 to 10% जो है वो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से वहाँ पर देखने को मिला। यानी एक बहुत मेजर पार्ट जो कम्युनिटी के अंदर डेथ का हम लोगों को देखने को मिलता है वो ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स या इंजरीज। तो इस तरीके की कंडीशन हम लोगों को वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है। इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर भी यही चीज़ें हमारे सामने निकल कर के आ रही हैं। जैसा टाइम के साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, कमर्शलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत नई नई तरीके की फैक्ट्रीज लग रही हैं, सेटअप्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि मशीनरी वहाँ पर काम करती है। तो मशीनरी के साथ में बहुत सारी मिस हैपनिंग होने के चांसेस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी हम लोग केसेस सुनते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई या उस फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट हो गया या उस फैक्ट्री में इस तरीके से कोई केमिकल जो है उसका सिक्रीशन हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इंडस्ट्री में इस तरीके देखने को मिलती है। या कोई पर्सन वहाँ पर काम कर रहा था, कोई सपोज कोई बिल्डिंग बन रही थी तो वहाँ पर कोई ऊपर से नीचे गिर गया, डेथ हो गई लेबर की। ये सब कंडीशंस वहाँ पर हम लोगों को रूटीन वे में हम लोग इसके बारे में सुनते रहते हैं। दूसरा वहाँ पर यहाँ पर हम लोगों को कारण देखने को मिलता है कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन या इस तरीके का हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर फैक्ट्रीज़ का इस तरीके का सेटअप बहुत ज़्यादा देखने को हम लोगों को मिल रहा है बढ़ता हुआ। तो वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो सेमी स्किल्ड वर्कर्स होंगे या लेस स्किल्ड वर्कर्स होंगे। कई बार इस तरीके की फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में हम लोग देखते हैं जो स्मॉल लेवल की होती हैं वहाँ पर कि छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है या ऐसा काम उन लोगों से कराया जा रहा है जिसके लिए वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है ना। तो जब स्किल्ड नहीं होंगे, वो काम करेंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर या इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंडीशन में। देन इंडिया के अंदर फिर रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं डे बाय डे। उसका रीज़न क्या है कि डे बाय डे व्हीकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रोड्स पे हम लोग देखते हैं कि एक टाइम था कि बहुत रेयर हम लोग देखते थे, बहुत रेयरली कोई 4 व्हीलर मिलता था हम लोगों को। आज एक एक घर में 2 2 4 व्हीलर, 4 4 4 व्हीलर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 2 व्हीलर्स जो हैं वो जितने भी घर में मेम्बर्स हैं सभी के पास अपना इंडिविजुअल है। तो रोड पर हम लोग हर सिटी में देखें तो कंपैरेटिवली डे बाय डे जो है ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है व्हीकल्स की वजह से। तो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और डेफिनेटली रोड पर जितने ज़्यादा व्हीकल्स आएंगे उनकी एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये एक मेजर कॉज हमारे सामने निकल करके आता है। तो इंडिया में बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की वजह से, प्लस व्हीकल्स के इंक्रीमेंट की वजह से हम लोगों को डे बाय डे रोड एक्सीडेंट्स या जनरल एक्सीडेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो ये बात होगी यहाँ पर इंसिडेंट्स की। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। तो अब एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंट्स का मतलब सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो घर से रिलेटेड हो गया, सड़क पर हो रहा है तो हम उस लोगों को रोड एक्सीडेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से एक्सीडेंट्स भी की कई हम लोग पढ़ेंगे भी आगे कि कई तरीके के एक्सीडेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला हम लोग जो बात आज कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर कि जितने भी व्हीकल्स रोड पर चल रहे हैं, ट्रैफिक रोड पर आ रहा है हमारे सामने, तो उनकी वजह से अगर सपोज किसी भी पर्सन को कोई इंजरी हो रही है, कोई डेथ हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंडर में आएगा। इसके इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड हम लोगों को 2010 के जो डाटाज या 2012 के डाटाज हमारे सामने जो हैं उनके अंदर हमारे सामने निकल कर आया कि करीबन 15 लाख डेथ जो हैं वो वर्ल्ड वाइड रोड एक्सीडेंट की वजह से हम लोगों को देखने को मिली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर हम लोग देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें इन चीज़ों में देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो हम लोग अगर कंपेयर करें तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर के कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो कंपैरेटिवली 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अनस्टेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर रोड पर चल रहे हैं तो 2 व्हीलर के डेविएशन के या अनस्टेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो टोटल एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 2 व्हीलर्स का अराउंड 60 to 70% हम लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तो यहाँ पर भी हम लोगों के सामने कुछ डाटाज जो हैं, प्रीवियस डाटाज, वो बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हर साल करीबन 4 से 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलते हैं।
और डेफिनेटली उसमें से काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ों इन एक्सीडेंट्स के अंदर बहुत सारे केसेस हैं जो मोर्टेलिटी में चले जाते हैं, बहुत सारे मॉर्बिडिटी में, और कई केसेस में हम लोगों को डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है हम लोगों के लिए कि आज की डेट में इस तरीके से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कंट्री में जो डाटाज हैं वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। कॉजेज़ की अगर हम बात करें कि ये क्यों हो रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इनके कारण क्या हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में अगर हम बात करें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के, तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर हमारे सामने निकल करके आता है स्पीड। तो ओवर स्पीडिंग एक ऐसा इशू है जो बहुत सारी कंडीशंस में हम लोगों को देखने को मिलता है कि ज़्यादातर केसेस में जो हम लोग रोड एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं या देखते हैं, तो एक मेजर हम लोगों के सामने क्या कारण निकल करके आता है, स्पीड। तो ज़्यादातर लोग ऐसे जो स्पीड बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, उनके अंदर एक्सीडेंट होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। नेचुरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर होंगे तो आपकी कंट्रोलिंग जो है व्हीकल के ऊपर वो बहुत कम होगी। ऐसी कंडीशन में अगर कुछ भी आपके सामने कोई दूसरा व्हीकल आ जाता है या रोड पर कुछ और आ जाता है, तो आप उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, या ओवर स्पीडिंग की वजह से कई बार आप गड़बड़ हो जाती है।